नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी सॉल्यूशन वाले के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले रीजनिंग के पार्ट नंबर 65 की। अगर इसके पहले के पार्ट आपने नहीं देखे हैं तो उनको जाके जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि हर एक पार्ट में हमारा चैप्टर वाइज जो यूनिक क्वेश्चन होता है, जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले। दोस्तों आज के इस पार्ट में हम लोग कुछ क्वेश्चन मिसिंग नंबर के करने वाले हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 हमारा इस प्रकार से रहने वाला है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा सर्कल में रहने वाला है। यहाँ पे आपको जिस जगह पे क्वेश्चन मार्क दिख रहा है वहाँ पे बस आपको मिसिंग नंबर मतलब वहाँ पे लुप्त संख्या आपको बतानी है। सेम इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 हमारा इस प्रकार से होने वाला है। कह रहा है टी के और संख्या क्या दे रही है, 31 दे रखी। ठीक है, यहाँ पे आरजे कोड 28 कैसे दे रखा। सेम इसी प्रकार से डीएन से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की कौन सी संख्या की संख्या आपको बतानी होगी। तो इस टाइप के प्रश्न आज के इस पार्ट में हम लोग करने वाले हैं, तो वीडियो तो अंत तक बने रहिएगा। हर एक प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश करिए, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, रेलवे, बैंक, एनटीपीसी, डीआरडीओ, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस, सभी परीक्षाओं में रीजनिंग मिसिंग नंबर के ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों रीजनिंग का पहला क्वेश्चन। दोस्तों पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, बॉक्स के अंदर काफी सारी संख्या हमको दे रखी है, लेकिन हमको यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे संख्या बतानी है। तो कौन सी संख्या की संख्या आपको सोचनी होगी। सोचने से नहीं होगा, क्या करोगे, सवाल के प्रारूप और पैटर्न को समझिए क्या हो रहा है सवाल में। आप देखेंगे 134 यहाँ पे, उसके बाद 34 दे रखा है, यहाँ पे 100 दे रखा है, यानी कि 134 और 100 में कुछ किया गया होगा तभी तुम्हारा 34 बना होगा। क्योंकि हम लोग बड़ी संख्या से हमेशा देखो, यहाँ पे क्या है 134 यहाँ पे 100 है, तो अब भाई जाहिर सी बात ये कह दोगे कि यार क्या कह दोगे कि 134 में अगर हम लोग 100 घटा देते हैं, 134 में अगर हम लोग क्या करेंगे 100 माइनस कर देंगे। कहने का मतलब दोस्तों ये कि पहली में तीसरी संख्या को माइनस कर दो, तुम्हारा क्या आता है 34 आ जाता है, यानी कि हम लोग बीच वाली संख्या बना ले रहे हैं। सेम इसी प्रकार से देखो यहाँ पे 117, यहाँ पे क्या 31 है। आप क्या करोगे 117 लिखोगे, माइनस क्या कर दोगे 31 कर दोगे, तो देखो बीच वाली संख्या आपकी बन जाएगी। कैसे बन रही है, क्योंकि हम बीच वाली संख्या बना ही क्यों रहे, पहले आप ये सोचिए। क्योंकि यहाँ पे बीच में हमको क्वेश्चन मार्क दे रखा है, ठीक है, इसलिए हम क्या करें बीच वाली संख्या बना रहे हैं। तो अपने किनारे वाले दो नंबर से आपको बीच वाला नंबर बनाना है, तभी आप क्या करोगे यहाँ पे 27 और 64 से ये क्वेश्चन मार्क वैल्यू बना पाओगे ना। तो आपने क्या किया 134 में 100 घटा दी तो आपका 34 बन गया, लेकिन सेम उसी पैटर्न के आधार पर आप 117 में 31 घटाओगे तो देखो कि आपका 86 बनना है नहीं बनना है। तो हमारे यहाँ पे क्या बनना है 86 बनना है, क्यों घटाने में देखिए 7 में से 1 जाएगा 6 बचेगा, 11 में 3 जाएगा 8 बचेगा, 86 हमारा घटाने पे आ रहा है। ठीक है, और आपको बीच में दे भी रखा है। अब सेम इसी पैटर्न के आधार पर आप क्या करोगे 87 में, यानी कि यहाँ पे हमको आगे 87 दे रखा है और लास्ट में यहाँ पे 64 दे रखा है। 87 में क्या करोगे 64 माइनस कर दोगे, जो आएगा वो आपकी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हो जाएगी। तो जैसे आप माइनस करोगे तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, 23, यानी कि 87 में 64 घटाएंगे तो हमारा 23 आ जाता है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दे रखा। और यहाँ क्वेश्चन मार्क ये क्या हो जाएगा आपका 23 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग में मिसिंग नंबर के इस क्वेश्चन को आसानी से समझ गए होंगे। दोस्तों इन क्वेश्चन के पैटर्न को और प्रारूप को समझिएगा। अब इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे रीजनिंग में मिसिंग नंबर का दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कह रहा है लुप्त संख्या का चयन कीजिए। बस आपको कुछ नहीं बताना, जो यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क दे रखा है सर्कल के अंदर। अभी इस सर्कल में हमारा किस प्रकार का पैटर्न चलता है, तो पैटर्न को आपको समझना यहाँ पे जरूरी होने वाला है। ठीक है, आपने क्या किया सबसे पहले ऐसे ऐसे देखा, क्योंकि हमने पिछले पार्ट में इसके सवाल ऐसे मिसिंग नंबर किया तो तुमने ऐसे ऐसे किया था, ठीक है, सॉल्व किया, लेकिन यहाँ पे हमको कोई रिलेशन नहीं मिला। आप 214 2 सत्ते 14 बना लोगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 5 से कैसे बनाओ कोई आपको पता चलेगा। 9 या 27 हो रहा है, कोई में पता नहीं चला किस कहाँ में 2 के पढ़ा कितनी बार पढ़ना और 5 के पढ़ा कितनी बार पढ़ना। आप क्या करो ऐसे चला करो, जब आपको कोई ना मिले तो आप क्लॉक वाइज में चलेंगे। यहाँ पे देखो 2 से 5 कैसे बनना है, 5 से देखो 9 कैसे बनना, और 9 से यहाँ पे देखो 14 कैसे बनना है, तो आपको शायद कोई रिलेशन यहाँ पे मिल जाए। तो आपने किया इसी प्रारूप में चल रहे हो, आपने देखा 2 से 5 बनना है +3 करके, ठीक है। सेम इसी प्रकार से 5 से आपने 9 बनाया कैसे बनना है, तो +4 करके बनना है। और 9 से आप 14 कैसे बनना है, तो आपका तो भैया 9 में जब तक हम लोग 5 नहीं जोड़ेंगे तब तक हमारा 14 नहीं बनेगा। तो आपने क्या किया जितना था जहाँ तक आपको सवाल में दे रखा था आपने इतना गैप निकाला, ठीक है। तो आपने देखा 3 4 और 5 ये आपको बिल्कुल सीरियल से मिला, तो जाहिर सी बात भैया 5 के बाद क्या आएगा यहाँ पे 6 आएगा, क्योंकि सीरियल चल रहा है, ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि 14 के बाद वाली संख्या अगर बनानी तो कैसे बनाओगे, जिस प्रकार से आपने देखो 9 में 5 जोड़ा 5 आया था, ठीक है, 9 में 5 जोड़ा तो हमारा क्या बन गया था 14 बन गया था। सेम इसी प्रकार के 5 के बाद क्या आएगा 6 आएगा। 14 में अगर हम लोग 6 जोड़ते तो 14 से हमारा क्या होता है 20 होता है, जो कि आपकी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हो जाएगी। और ऑप्शन नंबर बी में आपको दे रखा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसी प्रकार से देखो 20 से 27 कैसे बनेगा, तो 6 के बाद क्या आएगा 7 आएगा, आपने यहाँ 7 में लिखा। अगर इसी 20 को हम लोग 7 में जोड़ दें तो हमारी ये वाली वैल्यू पता चल जाएगी आगे वाली जो क्या होगी। तो देखो 20 में जैसे हम लोग 7 जोड़ें तो हमारा 27 आ भी रहा और 27 हमको यहाँ सवाल में दे भी रखा है, यानी कि इस पैटर्न में ये सवाल में इस पैटर्न हमारा लग रहा है। तो उम्मीद है दोस्तों अब रीजनिंग में मिसिंग नंबर के इस क्वेश्चन को आसानी से समझ गए होंगे। अब इसी प्रकार जो हमारा मिसिंग नंबर का तीसरा क्वेश्चन होने वाला है, कह रहा है लुप्त संख्या का चयन कीजिए। अब इसमें क्या हो रहा है, इस सवाल में थोड़ा सा यूनिक सवाल बन जा रहा है। यहाँ पे क्या कर रहा है उन्होंने अक्षर दे रखे हैं, यानी कि लेटर दे रखे हैं ABCD के। यहाँ पे टी के का कोड हमको दे रखा है 31 दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे RJ से बना रहा है 28 बना रहा है, और DN से क्या बना रहा है भाई क्वेश्चन मार्क वैल्यू को बनानी है। जिस प्रकार से आप TK से यहाँ पे 31 बनाओगे, RJ से यहाँ पे 28 बनाओगे, सेम उसी पैटर्न के आधार पर आपको DN से क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बना लेनी होगी। तो आप बनाओगे कैसे, सबसे पहले आपने सवाल को देखा इसमें TK, तो आप जानते हो टी और क्या होता है, तो ये हमारी क्या होती है A to Z की हमारी कुछ अक्षर होते हैं, ठीक है। तो आपने क्या किया भाई, जब भी आपका कोड अक्षरों से अंकों बने, हमने आपको कोडिंग कोड में कई बार बता रखा है, और
इस वाले सवाल में भी आपको बता दे रहे हैं, जब भी आपको कोड क्या बने, अक्षरों से अंकों में बने। लेटर सीरीज में और लेटर एनालॉजी में ऐसे सारे कई सारे हम सवाल करा चुके हैं, जब भी हमारा कोड कहाँ बने, अक्षरों से अंकों में बने, तो कैसे करते हैं। तो आप पिछले पार्टों को जरूर देखिएगा और ये क्वेश्चन आप आसानी से कर लोगे। यहाँ पे टी है, यहाँ पे के बना क्या रहा है, 31 बना रहा है। तो आपने क्या किया, जब भी कोड आपका अक्षरों से अंकों में बनता है तो हमने बता रखा है उसकी प्लेस वैल्यू देखा, चेक किया करो कि नहीं बनना है। तो आपने देखा प्लेस वैल्यू बनना है नहीं बनना है। तो यहाँ पे टी की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 20 होती है, और के की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है, 11 होती है। अगर 20 और 11 को हम जोड़ो तो हमारे क्या होता है, 20 11 होता है हमारे 31, जो कि आपको यहाँ पे दे भी रखा है। तो उसने क्या किया, उसने टी और के की प्लेस वैल्यू को जोड़ दिया आपस में और यहाँ पे कोड बना लिया। अब सेम इसी प्रकार से देखो यहाँ पे आर और यहाँ पे जे है, तो आपने क्या किया, यहाँ पे आर लिखा, यहाँ पे जे लिखा। तो आपको पता होना चाहिए कि आर की प्लेस वैल्यू हमारी 18 होती है और जे की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है भाई, 10 होती है। अगर 10 और 18 को जोड़ दो तो हमारा क्या था, 28 आता है। देखो जो कि आपको यहाँ पे कोड में दे रखा है। अब सेम इसी पैटर्न के आधार पर आप क्या करो, डी और एन की प्लेस वैल्यू लिखोगे। तो डी की प्लेस वैल्यू तो आपको पता है 4 होती है और एन की प्लेस वैल्यू होती है हमारी 14। 14 और 4 हमारे क्या होता है, 18 होता है। सेम पैटर्न के आधार पर हमारी क्वेश्चन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 18 आ जाएगी। और आपको ऑप्शन नंबर सी में दे भी रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपके यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तो हमने कर लिया मिसिंग नंबर के क्वेश्चन। अब बात आती भैया, कभी कभी क्या करता है एग्जामिनर हमसे ऐसे में क्या कर देता है कि बोल देता है लुप्त संख्या का चयन कीजिए। क्वेश्चन तो ये हमारा नंबर सीरीज का है, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है लुप्त संख्या का चयन कीजिए। तो भाई बात तो वही है, जैसे वहाँ पे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकाले, तो वैसे में क्या करेंगे, यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालेंगे। बस निकालेंगे कैसे, हम आपको समझाने के लिए इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन को आप किस प्रकार से सॉल्व, आप कुछ नहीं करोगे। देखो सीरीज को ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 से 2 हो रहा है, 2 के बाद फिर से 2 आ गया, 2 के बाद यहाँ पे 4 है, 4 के बाद यहाँ पे 8 है, 8 के बाद यहाँ पे क्या 32 है। आप सीरीज को ध्यान से देखोगे, आप सीरीज में आपको एक चीज मिली होगी। चीज क्या मिली कि देखो 1 से 2 कैसे बनना, तो उसने क्या किया, एक में अगर हम लोग 2 की गुणा करा दें तो हमारा 2 बन जाएगा, ठीक है। अभी 2 से 2 को, अभी क्या किया आपने, 1 से 2 बना लिया, ठीक है। अभी 2 से 2 कैसे बनना होगा, आपको समझ में नहीं आया। आप क्या करो, 1 मिनट देखिएगा, आपने क्या करी, ये वाली 1 में इसकी 1 में 2 की, ये वाली 1 2 की आपस में गुणा करें तो आपके ये 2 बन गया, ठीक है। सेम इसी प्रकार से आगे वाले 2, यानी कि 2 में 2 की गुणा करा, 2 दूनी हमारे क्या होता है 4 होता है। आपने ये वाला 2 बना लिया, ठीक। अब 4 के 8 बनानी कैसे बनाओ, तो 4 के आगे वाली 2 संख्याओं को आपस में गुणा करा दो। 8 के आगे कौन सी 2 संख्या है, तो आप कह दो भैया 8 के आगे हमारी संख्या है 4 और 2। तो आपने क्या किया, 2 और 4 की 4 में गुणा करा, तो हमारा बन गया 8 बन गया, ठीक है। अब 8 तो आपने बना दिया, अब 8 के बाद क्या 32 दे रखा है। 32 कैसे बनाओ, तो 32 के आगे 2 संख्याओं के आपस में गुणा करा दो। तो आपने क्या किया, आपने देखा यहाँ पे 32 के आगे 2 संख्या हमारी 4 और 8 है। तो आपने क्या किया, 4 और 8 के आपस में गुणा करा दी और आपका क्या बन गया, 32 बन गया, ठीक है। यहाँ तक तो आपको प्रश्न में दे रखा था। अब बात आती है क्वेश्चन मार्क वैल्यू कैसे बनाओगे, तो क्वेश्चन मार्क वैल्यू के आगे की जो 2 संख्याएं हैं उनमें क्या करो, आपस में गुणा करा दो, क्योंकि ये पैटर्न अभी तक हम फॉलो करते। फॉलो क्या किया, फिर से समझिए, हमने 1 और 2 की इसमें गुणा कराई तो हमारी ये 2 बन गया, ठीक है। अब मैं 2 बना लिया, अब 2 के बाद क्या 4, 4 कैसे बनाओ, तो आपने क्या करी, दोनों के आपस में गुणा करा दी। कहने का मतलब दोस्तों ये कि अगर मैं तीसरा नंबर बनाना है, ठीक है, तीसरा नंबर बनाना तो आगे 2 नंबर की गुणा करानी पड़ेगी। अगर यहाँ पे देखो चौथा नंबर बनाना है तो चौथे नंबर के आगे 2 संख्या कौन सी है, तो 4 के आगे 2 संख्या हमारी 2 और 2 है, तो 2 2 के आपस में गुणा करा तो हमारा 4 बन जाएगा। अगर आपको 8 बनाना है तो आप क्या करोगे, 8 के आगे 2 संख्या कौन कौन सी है, 4 और 2, तो 4 और 2 के आपस में गुणा कराओ तो आपका 8 बन जाएगा। सेम इसी पैटर्न के आधार पर हमने क्या किया, 32 अगर आपको बनाना है तो कैसे बनाओगे, तो 32 बनाने के लिए आपको 32 के आगे जो 2 संख्या है, तो 32 के आगे 2 संख्या हमारी कौन सी 8 और 4 है, इनकी आपस में गुणा करा दो आपको 32 बन जाएगा। अब बात आती है भाई क्वेश्चन मार्क वैल्यू कैसे बनाओगे, तो आपने क्या किया, क्वेश्चन मार्क वैल्यू बनाने के लिए आपके आगे 2 संख्या कौन कौन सी है, तो आपके तो भैया हमारे आगे 2 संख्या 32 और 8 है, ठीक है। यही 2 संख्या तो आ रही है, आप चाहे आगे लिख लो चाहे पीछे लिख लो, लेकिन संख्याएं हमारी कौन सी होंगी, 32 और 8 होंगी। इनकी आपस में गुणा करो और क्वेश्चन मार्क वैल्यू आसानी से निकाल लोगे। तो 8 दूनी हमारे क्या होता है 16 होता है, 8 से 24 हमारा 25, यानी कि क्वेश्चन मार्क वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 256 आ जाएगी, जो कि देखो आपको ऑप्शन नंबर किसमें दे रखा है, बी में दे रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों। यहाँ पे हमारे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन हमारे एसएससी जीडी और सीजीएल में पूछे अक्सर जाते हैं, चाहे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी को, एमटीएस में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब इसी प्रकार से हमारा नंबर सीरीज से क्वेश्चन है, लेकिन इसको हम लोग मिसिंग नंबर में शामिल किए, शामिल इसलिए किया क्योंकि हमको भाई यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बतानी है। तो आप मिसिंग नंबर में रखो या नंबर सीरीज में रखो या नंबर एनालॉजी में रखो, बात वही, बस आपको क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है। पैटर्न हमारा तो ज़्यादातर वही फॉलो करता है, क्योंकि रूल तुम्हारे वही होते हैं, स्क्वायर क्यूब जोड़ घटाना भाग वाले, प्राइम नंबर वाले। इसी से आप क्या करोगे, मिसिंग नंबर के और नंबर सीरीज के नंबर एनालॉजी क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, बस थोड़ा सा पैटर्न और प्रारूप अलग अलग होता है। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, बोल रहा है लुप्त संख्या का चयन कीजिए। आपको कुछ नहीं करना, देखो यहाँ पे 2 से क्या हो रहा है 7 हो रहा है, आपने सीरीज को ध्यान से देखा, 2 से 7 हो रहा है, 7 से 10 हो रहा है, ठीक है। सीरीज हमारी यहाँ से बढ़ रही है, ठीक है। 10 से क्या हो रहा है 22 हो रहा है, ठीक है, यहाँ तक तो सही है। लेकिन 10 के 22 देखो 22 के बाद जैसे ही आगे बढ़ते हो यहाँ पे क्या हो रहा है 18 हो रहा है, यानी कि अभी तक 2 से 7, 7 से 10, 10 से 22 यहाँ पे सीरीज हमारी बढ़ रही थी, क्रमशः बढ़ रही थी। लेकिन जैसे अब 22 से 18 जाओ तो यहाँ पे सीरीज हमारी माइनस में जा रही है। अगर सीरीज में माइनस जा रही है और फिर प्लस में जा रही है, फिर देखो यहाँ पे 26 से 37, 18 के बाद क्या हुआ 37 हो गया, 37 के बाद 26 हो गया, कहीं माइनस कहीं प्लस, कहीं माइनस कहीं प्लस लगे, तो आप इसमें कोई एक सीक्वेंस नहीं बना पाओगे भाई, गैप से क्वेश्चन कभी हल ही नहीं कर सकते हो, एक सीक्वेंस आपको मिलेगा नहीं। अब आप क्या करो, इसमें
जब भी आपका कहीं सीरीज कहीं घटे कहीं बढ़े तो आप क्या किया करो, एक अंक छोड़ के दूसरा अंक देख लिया करो। यानी कि 2 के बाद 10 का रिलेशन देखोगे, 10 के बाद यहाँ पे 18 बना लोगे, 18 के बाद यहाँ पे 26 बना लोगे, और 26 के बाद ये क्वेश्चन मार्क को छोड़ के यहाँ वाली वैल्यू बना लोगे। लेकिन यहाँ की वैल्यू तुमसे पूछी नहीं है। लेकिन हम क्या करेंगे, इस पैटर्न को समझेंगे कैसे हमारी संख्या बननी है। आपने 210 कैसे बनाओगे, तो आप जानते हो अगर हम 2 में 8 जोड़ दें तुम्हारा 10 बन जाएगा। 10 से 18 कैसे बनाओगे, तो आप जानते हो 10 में अगर हम लोग क्या करें 8 जोड़े तो तुम्हारा 18 ही बन जा रहा है। सेम इसी प्रकार से 18 के बाद यहाँ पे क्या देखो 26 है, 18 26 कैसे बनाओगे, कह दो भाई 18 में अगर हम लोग 8 जोड़ दें तुम्हारा 26 बन जाएगा। अगर आपको यहाँ की वैल्यू पूछो तो आप कैसे बनाते, तो आप कह दो भैया हम 26 में क्या करेंगे 8 जोड़ देंगे और यहाँ की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 34 आ जाएगी, क्योंकि 26 8 हमारा क्या होता है 34 होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ की वैल्यू तुमसे पूछी नहीं थी भाई, बात आती कि क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बताओ ये वाली, तो ये वाली आपको ये वाली वैल्यू आपको निकालने के लिए ऐसा लॉजिक हम तभी लगाते हैं, ऐसा पैटर्न तभी फॉलो करते हैं जब क्या करते हैं सीरीज हमारी कहीं घट रही हो या कहीं बढ़ रही हो, ठीक है। तो अब क्या करो, अब 7 से आप 22 बनाओगे, 22 से यहाँ पे 37 बनाओगे, 37 के बाद यहाँ पे देखो क्वेश्चन मार्क बना लोगे। अब ये किस प्रकार से बनना है, जरूरी नहीं कि इसमें +8 हो रहा हो, इसमें कुछ भी मारा हो सकता है। तो आपने ध्यान से देखा 7 से 22 हो रहा है, कैसे बनना, तो आप कह दो भाई 7 में जब तक हम लोग 15 नहीं जोड़ेंगे तब तक हमारा 22 नहीं बनेगा। अब 22 से क्या हो रहा है 37 हो रहा है, तो 22 से 37 कैसे बनाओगे, तो आप कह दो भैया 22 में क्या कर जोड़ना पड़ रहा है 15 जोड़ना पड़ रहा है। जब तक हम लोग 22 में 15 नहीं जोड़ेंगे तब तक हमारा 37 नहीं बनेगा। तो अपने पीछे एक सीक्वेंस आपको मिला, क्या मिला, 7 से 22 बनाने के लिए 15 जोड़ा, 22 से 37 बनाने के लिए यहाँ पे हमने क्या जोड़ा 15 जोड़ा। तो इसी प्रकार से 37 के आगे वाली संख्या को आपको बनानी है, तब क्या करोगे 37 में भी 15 जोड़ दो, तो 37 15 हमारा क्या होता है, तो 7 5 हो गया हमारा 12, ठीक है। हंसी लग गया 1 3 1 4 1 5, यानी कि आगे हमारा 52, जो कि आपकी वैल्यू हो जाएगी क्वेश्चन मार्क की। ऑप्शन नंबर बी में आपको दे भी रखा है। देखो भाई 15 को क्या करोगे 37 जोड़ दो तो 37 और 15 हमारे क्या होता है 52 होता है, जो कि आपकी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग के सभी क्वेश्चनों को आसानी से समझ गए होंगे।